गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम 10th क्लास की बायोलॉजी पढ़ेंगे जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 6 है साइंस की बुक में लाइफ प्रोसेसेस। तो आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे लाइफ प्रोसेसेस। इस चैप्टर के अंदर हमें अलग अलग बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत सारे सेक्शंस हैं। तो पहले हम जान लेते हैं कि लाइफ प्रोसेसेस होते क्या। लाइफ प्रोसेसेस यानी लाइफ को चलाने के लिए बॉडी के अंदर जो भी प्रोसेसेस होते हैं उन्हें हम कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस। यानी हमारी बॉडी के अंदर, हमारी मतलब लिविंग बीइंग्स की बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जिनके बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है, और इन्हीं प्रोसेसेस को हम कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस। द प्रोसेसेस अंडरगोइंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सस्टेन लाइफ आर नोन एज लाइफ प्रोसेसेस। यानी कि जो सजीव हैं उनके शरीर के अंदर होने वाली वो क्रियाएं जो उन्हें जीवित रहने के लिए आवश्यक हैं, उन्हें कहा जाता है लाइफ प्रोसेसेस या जैव प्रक्रिया। हिंदी में हम कहते हैं उन्हें जैव प्रक्रिया। अब कौन कौन सी ऐसी प्रोसेस हैं जिन्हें हम लाइफ प्रोसेसेस के अंदर रख सकते हैं। अब हम अपना एग्जांपल लेके चलते हैं। हम सोचे कि हमें किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है जिंदा रहने के लिए, तो क्या कहेंगे हम? ऑक्सीजन की जरूरत है, फूड की जरूरत है। तो अगर भोजन नहीं मिलेगा तो हमारी बॉडी नहीं जिंदा रह पाएगी, हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। अगर हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो हमारी बॉडी में सबसे पहले हमें किस चीज की जरूरत है? फूड की जरूरत है। और फूड की जरूरत क्यों होती है? एनर्जी के लिए होती है। अब एनर्जी कैसे मिलती है? जो हम फूड अपने अंदर लेते हैं, इस पूरी प्रोसेस को कहा जाता है न्यूट्रिशन। फूड को लेना, उससे उसके अंदर जो पोषक पदार्थ हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उन्हें बॉडी के अंदर यूज करना। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रिशन। तो सबसे पहली प्रोसेस जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, जो एक हमारी लाइफ प्रोसेस है, वो है न्यूट्रिशन यानी कि पोषण। भोजन को लेना और भोजन के अंदर जितने भी पोषक पदार्थ उपस्थित हैं उन पोषक पदार्थों का अपने शरीर के अंदर यूज करना, नई सेल्स बनाने के लिए, अपनी बॉडी की टूट फूट के लिए, उसकी टूट फूट की मरम्मत के लिए और एनर्जी के लिए। सभी के लिए हमें किसकी जरूरत है? भोजन की जरूरत है। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन। अब जो हमारा फूड है उससे हमें एनर्जी मिलती कैसे है? देखो, आप लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर भी पढ़ी है रेस्पिरेशन की प्रोसेस, कि जो फूड है वो ऑक्सीजन की मदद से टूट जाता है। इस प्रोसेस के अंदर एनर्जी रिलीज होती है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन को लेना, फूड को तोड़ना और उस फूड को तोड़ने से एनर्जी का बनना। और इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है जिसे हम बाहर निकाल देते हैं। तो रेस्पिरेशन हमारी बॉडी के लिए एक लाइफ प्रोसेस है, क्योंकि ऑक्सीजन की मदद से ही हम क्या कर पाते हैं? फूड को तोड़ पाते हैं। और ऑक्सीजन को हम किस प्रोसेस से अंदर ले रहे हैं? रेस्पिरेशन की प्रोसेस से। तो न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन दोनों ही क्या है? लाइफ प्रोसेसेस है, असेंशियल है हमारी लाइफ के। अब हम जो भोजन लेते हैं वो कहाँ? हमारी आहार नाल के अंदर, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर लेते हैं। तो भोजन का पाचन कहाँ हो रहा है? एलिमेंट्री कैनाल के अंदर हो रहा है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर हो रहा है। अब नीड तो हमारी पूरी बॉडी को है एनर्जी की। भोजन हमने कहाँ लिया? डाइजेस्टिव सिस्टम में लिया, वहीं डाइजेस्ट हुआ, वहीं उसका एब्जॉर्प्शन हुआ। और लेकिन हमारी जो ब्रेन की सेल है, हमारा हार्ट है, हमारे बाकी ऑर्गन्स है, उन सभी को भी क्या? फूड की जरूरत है और एनर्जी की जरूरत है। तो इन न्यूट्रिएंट्स को हमारी बॉडी की हर सेल तक पहुंचना, इस फूड का हमारी बॉडी की हर सेल तक पहुंचना, ऑक्सीजन का हमारी बॉडी की हर सेल तक पहुंचना बहुत जरूरी है। और अगर ये नहीं पहुंचेंगी तो हमारी पूरी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी, हमारी बॉडी सरवाइव नहीं कर पाएगी। तो ये काम कौन करता है? हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम करता है। और ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर क्या क्या आता है? हमारा हार्ट आता है,
हमारा ब्लड आता है और हमारी ब्लड वेसल्स आती है। तो जो हार्ट है वो क्या करता है, पंप होता है और ब्लड को हमारी पूरी बॉडी के अंदर भेजता है। और ये जो ब्लड है ये हमारे जो फूड है और हमारी ऑक्सीजन है इसको हमारी बॉडी की हर सेल तक पहुंचाते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन भी क्या है, हमारी बॉडी के लिए एक एसेंशियल प्रोसेस है, एक जरूरी प्रक्रिया है और इसे हम जैव प्रक्रम की कैटेगरी के अंदर रखते हैं। अब अगर हम कोई भी काम करते हैं तो वेस्ट बनेगा, बॉडी के अंदर भी बनेगा। अब देखो हमारे जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं उनको भी हमें समय समय पर सर्विस करानी पड़ती है, उनके अंदर जो वेस्ट है, ऑयल है वो बदलवाना पड़ता है, इसके अलावा धुआं छोड़ते हैं वो। तो कहीं भी कोई भी प्रोसेस होता है तो उसके अंदर वेस्ट भी प्रोड्यूस होता है और उस वेस्ट को बॉडी से निकालना बहुत जरूरी होता है। अगर वेस्ट बॉडी के अंदर कलेक्ट होता रहेगा तो बॉडी हमारी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाएगी। तो वेस्ट को बाहर निकालना ये हम किसके थ्रू करते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू करते हैं। जो वेस्ट है लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं और इसीलिए एक्सक्रीशन को भी किसमें रखा गया है, लाइव प्रोसेसेस के अंदर रखा गया है। तो इस तरीके से ये 4 प्रोसेस हैं जिन्हें हम लाइव प्रोसेस के अंदर पढ़ते हैं। न्यूट्रिशन अलग अलग तरह का होता है, ऑटोट्रॉफिक भी होता है, हेट्रोट्रॉफिक भी होता है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा हमारा रेस्पिरेशन है। रेस्पिरेशन यानी कि ऑक्सीजन को लेना, फूड को ब्रेक डाउन करना और एनर्जी को प्रोड्यूस करना। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। जो एनर्जी बनी किसके थ्रू बनी, फूड के थ्रू बनी। तो हर सेल को एनर्जी की जरूरत है तो फूड को बॉडी की हर सेल तक पहुंचाना, ऑक्सीजन को बॉडी की हर सेल तक पहुंचाना, ये काम कौन करता है, हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम करता है। और उसके बाद एक्सक्रीशन है। तो बॉडी के अंदर जो भी वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है उस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना, उसको एलिमिनेट करना। दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्सक्रीशन और ये काम कौन करता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम करता है। तो इस तरीके से ये 4 प्रोसेस हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन, जिन्हें हम लाइव प्रोसेसेस की कैटेगरी के अंदर रखते हैं। अब इन सब के बारे में हम डिटेल्स में अपने आगे आने वाले वीडियोस के अंदर पढ़ेंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये लाइव प्रोसेस होती क्या है और कौन कौन सी प्रोसेस लाइव प्रोसेस हैं ये क्लियर हो गया होगा। और आप वीडियो को देखने के बाद अगर आपको पसंद आया है तो उसे लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर। थैंक यू एंड